अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने आपका सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, बेसिक पंक्चुएशंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लास को इन डिटेल डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किया तो ज़रूर करें। अब आ जाते हैं किसकी तरफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। क्या है कि ये जो आपने बोल्ड देख रहे हो, कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड कैटेगरीज है। इनको कैटेगराइज किन बेसिस पर किया गया, उनका फंक्शंस के बेसिस पर किया गया। हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनके फंक्शंस के ही अकॉर्डिंग उनको क्या किया है, कैटेगराइज किया गया। कुछ नाम को शो करते हैं, कुछ एक्शन को शो करते हैं, कुछ रिलेशनशिप को शो करते हैं, कुछ क्या करते हैं, सेंटेंसेस को और वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। तो देखो, हर एक का एक यूनिक और डिफरेंट क्या है, फंक्शन है। तो इस वजह से हमने क्या किया है, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में रखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब आ जाएं की पॉइंट्स की तरफ। की पॉइंट्स में सबसे पहला देखें, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने हैं? 8। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिकल्स को भी एक सेपरेट पार्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन कुछ उनको फिर एडजेक्टिव का टाइप कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ ये देखेंगे कि कितने हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके कुछ बुक्स जैसे कि रेनन मार्टिन हुआ यूजिंग एन अंडरस्टैंडिंग, ये क्या लिखते हैं, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए दूसरा, ईच हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन। अब जो आपके पास जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अलग सा फंक्शन है। जिस तरह नाउन हुआ उसका अलग फंक्शन, प्रोनाउन हुआ उसका अलग फंक्शन, वर्ब हुआ उसका अलग फंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं इन द सेंटेंस। अब तीसरा देखिए, दे हेल्प अस मेक करेक्ट सेंटेंसेस। अब क्या है कि जो आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप क्या करो, करेक्ट सेंटेंसेस बनाओ, दुरुस्त जुमले बनाओ। किस तरह कि अभी देखो, अगर आप नाउन के बारे में नहीं जानते, वर्ब के बारे में नहीं जानते, आप तो वर्ब को नाउन की जगह रखोगे, नाउन को वर्ब की जगह रखोगे, एडजेक्टिव को एडवर्ब की जगह रखोगे, तो इससे क्या होगा, आपके सेंटेंसेस इनकरेक्ट होंगे और आपका राइटिंग इररिलेवेंट होगा। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं, देन यू बिकम एबल टू क्रिएट और मेक करेक्ट सेंटेंसेस। तो ये था क्या, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम उनको डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, नाउन। डेफिनेशन नाउन का देखिए, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है, एक वर्ड है जो क्या करता है, नेम दे देता है किसी शख्स को, जगह को, चीज को या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को। ठीक है, आसान अल्फाजों में कहा जाए तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। इसका फंक्शन क्या है, टू गिव नेम। अब इसके की पॉइंट्स देखो, नेम्स, नेम्स पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड और आइडियाज। क्या करता है आपका नाउन, नाम दे देता है किसको, लोगों को, जगहों को, चीज़ों को और आइडियाज़ को। कैन बी कॉमन और प्रोनाउन। आपके पास जो नाउन्स हैं वो कॉमन भी हो सकते हैं, प्रॉपर भी हो सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि बॉय, गर्ल, अब ये क्या है, आपके पास कॉमन नाउन्स हैं। और अगर प्रॉपर मैं कहूँ कि ज़हीर अब्बास, इमरान खान, अब ये क्या है, आपके पास प्रॉपर नाउन्स। ठीक है, अब एग्जाम्पल वर्ड्स देखो। एग्जाम्पल वर्ड्स में बॉय, स्कूल, बुक, पाकिस्तान, हॉनेस्टी, ये क्या है आपके पास, नाउन्स है। क्या है, नाउन्स। अब सेंटेंसेस में देखो, सेंटेंस एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बॉय। अब इस सेंटेंस में जो बोल्ड वर्ड्स है वो आपके क्या है, नाउन्स है। सबसे पहला देखो, अली, अली क्या है आपका, नाउन है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। अली इज अ गुड बॉय, फिर बॉय आपका क्या है, नाउन है।
फिर दूसरा सेंटेंस में देखो, द बुक इज न्यू। अब इसमें नाउन आपका क्या है, बुक है। फिर तीसरा सेंटेंस, पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में आपका पाकिस्तान क्या है, नाउन है, किसी कंट्री का नाम है। और चौथा सेंटेंस देखें, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें आपके नाउन्स क्या है, पॉलिसी और हॉनेस्टी। फिर लास्ट वाला, माई स्कूल इज लार्ज। अब इसमें आपका नाउन क्या है, माई स्कूल। स्कूल भी कह सकते हैं और माई स्कूल भी कह सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसको बिल्कुल आसान अल्फाजों में समझना चाहे तो किसी चीज का नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। डेफिनेशन देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन की जगह उसका नाउन की जगह यूज होता है। की पॉइंट्स देखें, रिप्लेसेस नाउन्स, अवॉइड्स रिपीटेशन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम नाउन्स यूज करते हैं, क्यों, टू अवॉइड रिपीटेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि शाहरहमान, शाहरहमान टीचेस द क्लास, शाहरहमान passes एग्जाम्स, शाहरहमान uses मोबाइल, शाहरहमान हैज़ अ लैपटॉप। अब मैं अगेन एंड अगेन शाहरहमान कहता हूँ, तो जो मेरे लिसनर्स हैं वो क्या होंगे, बोर्ड हो जाएंगे। तो मैं इस रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए क्या करता हूँ, प्रोनाउंस का यूज़ करता हूँ। Once I say Shah Rahman, now my listeners have understood that he is talking about whom, Shah Rahman, and thereafter I would be using he instead of his name, and again and again. आया समझ? अब इसके एग्जाम्पल वर्ड्स देखो, जो आपके पास प्रोनाउंस है वो कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, वी। ये आपके पास क्या है, मोस्ट कॉमन प्रोनाउंस है। अब सेंटेंस एग्जांपल्स देखिए, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय फ्रेंड। अब ही आपके पास क्या है, प्रोनाउन है। शी इज काइंड, इस सेंटेंस में शी क्या है आपका, प्रोनाउन है। इट इज रेनिंग, इट क्या है, प्रोनाउन है। दे प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में आपका प्रोनाउन क्या है, दे है। वी स्टडी इंग्लिश, अब इस सेंटेंस में आपका प्रोनाउन क्या है, वी है। अब प्रोनाउन तो होपफुली समझ आया होगा। प्रोनाउन ऐसा अल्फाज जो क्या करता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। इट इज प्लेस, इट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। किसकी जगह यूज होता है, नाउन की जगह होता है, टू अवॉइड रिपीटेशन। अब तीसरा हमारे पास है वर्ब। वर्ब क्या है, डेफिनेशन देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब क्या है, कि ऐसा वर्ड है जो चीजें इंडिकेट करता है, या तो एक्शन को इंडिकेट करता है कि क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है सेंटेंस में, या तो स्टेट को, स्टेट कंडीशन को बोलता है। ठीक है, अब इसके की पॉइंट्स देखो, शोज एन एक्शन, क्या करता है, एक्शन को शो करता है। शोज स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि अभी आप लड़का हो, लड़की हो, खुश हो, गमज़दा हो, ये क्या है, स्टेट्स है। तो इनको कौन शो कर रहा होता है, वर्ब्स। और ये हमेशा से हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू ही शो होते हैं। ही इज़ अ बॉय, शी इज़ अ गर्ल, आई एम हैप्पी, दे आर ग्रेट। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल वर्ड्स देखो, रन, राइट, ईट, स्लीप, इज, ये आपके पास क्या है, वर्ब्स है। अब सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखो, बर्ड्स फ्लाई। अब इस सेंटेंस में आपका वर्ब क्या है, फ्लाई है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्शन है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, शी राइट्स नीटली। इसमें आपका वर्ब क्या है, राइट्स। दे ईट राइस, इसमें आपका वर्ब ईट है जो कि बोल्ड है। द बेबी स्लीप्स, इसमें आपका वर्ब क्या है, स्लीप्स है। अब एक चीज याद रखना, मोस्ट कॉमनली यूजुअली आपका जो वर्ब होता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले आ जाता है। आप इंग्लिश का अगर फार्मूले की बात करें तो लिखा होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, जगह किसका,
वर्ब का जगह होता है बीच में किसका आना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। वर्ब के बाद हमारे पास है एडजेक्टिव। डेफिनेशन देखिए, an adjective describes a noun or pronoun. Adjective का काम क्या है, to describe or to modify a noun or pronoun in the sentence. ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है सेंटेंस में। किस तरह डिस्क्राइब करता है, उस उनके करेक्टरिस्टिक्स, उनके क्वालिटीज के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है। उसका मतलब कि मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है। अब इसके की पॉइंट्स देखो, आपको समझ आ जाएगा। टेल्स व्हाट काइंड, मतलब कि इस क्वेश्चन को हमेशा से क्या कहते हैं, आपका एडजेक्टिव आंसर करता है व्हाट काइंड। और डिस्क्राइब्स क्वालिटी, अब एक चीज है या जगह है या शख्स है, तो उसमें क्या क्वालिटीज है, उन क्वालिटीज को जब आप हाईलाइट करते हो तो आप क्या करते हो, एडजेक्टिव्स का यूज करते हो। अब आप एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल वर्ड्स, टॉल, रेड, हॉनेस्ट, 5, ब्यूटीफुल। अब ये क्या है, आपके पास मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव्स हैं। ही इज टॉल, अब टॉल कौन है, ही है। ही किसको, टॉल किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को। आई हैव अ रेड कार, अब क्या है, रेड क्या है, एडजेक्टिव है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, कार को। शी इज हॉनेस्ट, अब हॉनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसका प्रीडिकेट है, आपका शी का। 5 बॉयज केम, 5 क्या है, एडजेक्टिव है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉयज को। इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अब ब्यूटीफुल फ्लावर एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब किसको कर रहा, फ्लावर को कर रहा है। आप एक चीज याद रखना, ज्यादातर आपका एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है, ज्यादातर नाउन से पहले आता है, और उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है। देखो सेकंड सेंटेंस में देखो, आई हैव अ रेड कार, नाउन से पहले आया। 5 बॉयज केम, 5 5 किससे पहले आ रहा है, बॉयज से पहले आ रहा है। और इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है ब्यूटीफुल। तो ये आपके पास क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मेन फंक्शन क्या है, टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। अब इसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन है, डेफिनेशन देखिए, एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। आपका जो एडवर्ब होता है उसके तीन काम होते हैं। क्या करना, वर्ब को मॉडिफाई करना। वर्ब को मॉडिफाई करते हुए ये क्वेश्चन हाउ का जवाब देता है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि शी प्लेज football, and you might ask, how does she play football, and then I answer you, she plays football beautifully. अब मैंने जब हाउ का जवाब दिया तो मैंने क्या किया, एडवर्ब यूज किया। ठीक है, फिर इसी तरह क्या करता है, एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव्स को जब ये मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव से पहले आप क्या लगाओगे, वेरी लगाओगे, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब इसको जो आपका वेरी है उसको इंटेंसिफायर भी कंसीडर करते हैं और एडवर्ब भी कंसीडर करते हैं। फिर अनदर एडवर्ब को किस तरह, वेरी क्विकली, बस यही आपके लिए काफी है, वेरी क्विकली। अब वेरी क्या है, आपका एडवर्ब है। की पॉइंट्स देखो, टेल, हाउ, व्हेन, वेयर, एड डिटेल्स। आपका जो मतलब एडवर्ब है क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिटेल्स प्रोवाइड करता है, किस चीज के बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एडवर्ब के बारे में। अब यहाँ पे देखें, ये कौन से क्वेश्चंस को जवाब देता है, हाउ, व्हेन एंड वेयर, और क्या करता है, डिटेल इंफॉर्मेशन दे देता है। एग्जाम्पल वर्ड्स देखें, क्विकली, ऑलवेज, यस्टरडे, हियर, वेरी। अब जो सबसे पहला आपका सेंटेंस है, शी रन क्विकली, अब ये क्या करता है, क्वेश्चन ऑफ हाउ को जवाब दे रहा है। हाउ डज शी रन, हाउ डिड शी रन, शी ran क्विकली। अब क्विकली ने जवाब दिया किसका, हाउ का। अब दूसरा है, वी मेट यस्टरडे, व्हेन डिड यू मीट, वी व्हेन डिड वी मीट, वी मेट यस्टरडे, कब हम मिले, कल। और फिर देखिए इसके बाद वाला, शी रन्स वेरी स्लोली। अब देखिए यहाँ पे वेरी क्या है, आपका एडवर्ब है, और किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली, वो क्या है आपके पास, एक और एडवर्ब है। फिर लास्ट वाला है, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है, और ये क्या कर रहा है, आपका मॉडिफाई कर रहा है किसको, स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग क्या है आपके पास, एडजेक्टिव है। तो आसान अल्फाजों में जो आपके पास एडवर्ब होता है वो क्या करता है, मैनली वर्ब को मॉडिफाई करता है। जब जब भी मैनली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो एल वाई के साथ एंड होगा। फिर इसके बाद आपका एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब को जब मॉडिफाई करता है तो वेरी, एक्सट्रीमली, सो, इस तरह के अल्फाज एडजेक्टिव से और एडवर्ब से पहले आया करते हैं। अब सिक्स्थ वन हमारे पास आ जाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन देखें, अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। इसका काम क्या है कि सेंटेंस में मुख्तलिफ वर्ड्स से उनका बीच रिलेशनशिप को शो करना। की पॉइंट्स देखें, शोज प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कम्स बिफोर अ नाउन। ये क्या करता है, आपका जगह को शो करता है, टाइम को और डायरेक्शन को, और इसके साथ साथ आपका जो प्रीपोजिशन है हमेशा से नाउन से पहले आता है, और वो नाउन could be ऑब्जेक्टिव नाउन। जैसे कि शी इज इन द लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी क्या है, अब आपका नाउन है, कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। अब एग्जांपल वर्ड्स देखिए, इन, ऑन, एट, बिटवीन, बिफोर, ये आपके पास क्या है, मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस है। अब एग्जांपल्स देखिए, द बॉय इज एट द हॉस्टल। अब इसमें आपका प्रीपोजिशन क्या है, एट। एक चीज याद रखना कि जो प्रीपोजिशन एट है ये स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए यूज होता है। स्पेसिफिक प्लेसेस कौन से होते हैं, जैसे आपका स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, आपका हॉस्पिटल हुआ, घर हुआ। जब भी आप इनके साथ सेंटेंसेस बनाओगे तो आप क्या लगाओगे, एट। आप कहोगे कि द बॉय इज एट द हॉस्टल, आई एम एट होम, शी इज एट शी इज एट स्कूल। तो ये आप क्या लगा रहे हो, एट लगा रहे हो। एट क्यों लगा रहे हो, क्योंकि वो आपके पास स्पेसिफिक प्लेसेस है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, द बुक इज ऑन द डेस्क। अब ये क्या है कि इसमें आपका जो है ऑन है, ऑन क्या, ऑन क्या है आपके पास, प्रीपोजिशन है, क्या कर रहा है, रिलेशनशिप को शो कर रहा है द डेज का और बुक का। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है, ही लिव्स इन लाहौर। ही लिव्स इन लाहौर, इन इस सेंटेंस में आपके पास इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये इन है सिटीज के लिए, ईयर्स के लिए यूज होता है। अगर आपसे पूछे कि वेयर डू यू लिव, आप जवाब देते हैं कि आई लिव इन कराची। वेयर डू यू लिव, आई लिव इन पाकिस्तान। फिर लास्ट वाला आ जाता है बिटवीन। जब दो चीज़ों का बीच आप कोई चीज़ प्रीपोजिशन यूज करना चाहो तो वो कौन सा होगा, बिटवीन होगा। अगर दो से ज्यादा हो फिर आप अमंग यूज करते हैं, सिट बिटवीन अस। अब प्रीपोजिशन को हमने आसान अल्फाजों में अगर समझना हो तो क्या करता है, ये एक ऐसा वर्ड जो रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है, अ, जो वर्ड्स है सेंटेंस के अंदर उनका, और दूसरा बात यह है कि हमेशा क्या आता है, नाउन से पहले आ जाता है। अब सातवां हमारे पास आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का डेफिनेशन देखिए, अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स और क्लासेस या सेंटेंसेस, आप इनको कहो, क्या करता है, ये आपका वर्ड्स को और सेंटेंसेस को क्या करता है, आपस में ज्वाइंट रखता है। की पॉइंट्स देखो, कनेक्ट्स आइडियाज, आइडियाज को आपस में कनेक्टेड रखता है, इम्प्रूव्स फ्लो। आप जब लिखते हो तो आपका राइटिंग को एक फ्लो देता है, मतलब कि ऑर्डर्ड हो जाता है आपका राइटिंग, और जो रीड करने वाला है वो इसको क्या करता है, विद इंटरेस्ट रीड करता है, क्योंकि आपने कंजंक्शंस को इस तरह यूज किया हुआ है कि आइडियाज आपस में कनेक्टेड है। समझ आया? तो अब कंजंक मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस को देखते हैं। मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस आपके पास है फॉर, एंड, नॉर, बट, और येट, सो, बिकॉज, व्हेन, ईटीसी। फॉर का मतलब यहाँ के लिए नहीं होता है, फॉर का मतलब यहाँ बिकॉज, ओके। एंड का मतलब और, नॉर का मतलब ना ही, बट का मतलब लेकिन, और का मतलब या, येट का मतलब फिर भी, सो का मतलब तो, बिकॉज, रीजन, व्हेन, कब। तो ये क्या आपके पास मोस्ट कॉमन कंजंक्शंस है। अब सेंटेंस एग्जांपल देखिए, अली एंड अहमद कैन। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एंड दे हैव बीन जॉइंड बाय व्हाट, बाय कंजंक्शन। आई वांटेड टू गो बट आई वाज बिजी।
अब देखिए ये दो सेंटेंसेस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, और इनको ज्वाइन किया किसकी मदद से? बट की मदद से। अब एक चीज याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब भी आप ये फैन बॉयज, इनको फैन बॉयज कहते हैं, एफ एंड नॉर बट और ये सो, जब भी आप इनको लगाओ तो उनसे पहले आपने क्या लगाना है? कोमा जरूर लगाना। कोमा नहीं लगाओगे देन आपका मीनिंग शायद क्या हो, चेंज हो। और तीसरा एग्जांपल दें, टी और कॉफी। अब यहाँ पे देखिए चॉइसेस दिया हुआ है, यू हैव टू चूज वन ऑफ देम, टी और कॉफी, यू कैन नॉट चूज बोथ ऑफ देम। अब और क्या है हमारे पास? कंजंक्शन है। फिर लास्ट वाला, ही स्टेड बिकॉज इट रेंड, ये क्या आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको आगे हम जाकर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब देखो ही स्टेड, वो क्यों रुका? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। ठीक है, तो आसान अल्फाजों में कंजंक्शंस क्या है? कनेक्टर्स है। ये क्या करते हैं? वर्ड्स को और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब लास्ट वाला हमारे पास आ जाता है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इंटरजेक्शन का काम क्या होता है? टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को क्या करना? एक्सप्रेस करना, जाहिर करना। की पॉइंट्स देखो, शोज इमोशंस ऑफ्टन एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। आपके जो इंटरजेक्शंस है हमेशा क्या होते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं, और यही एक्सक्लेमेशन मार्क उनको सेंटेंस से सेपरेट करता है। सेंटेंस का बिगिनिंग में आप लिखते हो उसको इंटरजेक्शन को, और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लेते हो। ये आपका क्या करता है? इंटरजेक्शन आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन सडन फीलिंग्स को वो करता है, शो कर रहा होता है। अब एग्जाम्पल वर्ड्स देखो, वाव। अब मतलब कि कोई चीज आप देखो हैरान हो जाओ, सरप्राइज हो जाते हैं आप, देन आप क्या कहेंगे? वाव। अल्लाज, ये क्या करता है? आपका सैडनेस को शो करता है। सैडनेस को किस तरह शो करता है कि व्हेन समवन डाइड, यू हियर द न्यूज एंड देन यू बिकम सैड। हुर्रे, हुर्रे, इस किस चीज को शो कर रहा है? जो है, व्हेन यू आर सो हैप्पी देन यू से हुर्रे, वी शुड गो आउटसाइड। आउच, ये क्या किस चीज को शो कर रहा है? पेन। मतलब कि जब आप काम कर रहे ही हैं, मतलब गर्ल्स काम करते वक्त अपना हाथ काट दे, तो डायरेक्टली अनकॉन्शियसली वो बोलते हैं आउच। अब सेंटेंस एग्जांपल्स देखिए। सेंटेंस एग्जांपल्स, वाव दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। अब देखो वाव आपके पास क्या है? इंटरजेक्शन है, एंड हो रहा है किसके साथ? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, और क्या शो कर रहा है? आपके मतलब सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। फिर इसी तरह अल्लाह's ही डाइड, हुर्रे वी वन, आउच शी कट हर हैंड। इन सब सेंटेंसेस में आप क्या, आपके क्या है? इंटरजेक्शंस है, वो बोल्ड है। वाव, अल्लाह's, हुर्रे और आउच, ये आपके पास क्या है? इंटरजेक्शंस। होपफुली आपको समझ आया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंप्लीट लेक्चर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।